दोस्तों, भारत जैसा ना तो कोई देश है, ना था और ना हो सकता है। आखिर क्यों कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे इस महान देश को कई बार लूटा गया, लेकिन वो लूट कर भी गरीब रह गए और हम लूटने के बाद भी आगे निकल गए। इस देश की महानता यहाँ के लोगों में है। हम अपने से ज्यादा दूसरों का ध्यान रखते हैं। आज हम भारत देश के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा देश जिसने दुनिया को आज से नहीं बल्कि हजारों साल से सिखाया है कि शांति के साथ कैसे जीते हैं। आज हमारे देश की जनसंख्या 137 करोड़ है। कई लोगों के लिए ये समस्या है और कई लोग इसे मौके के तौर पर देखते हैं। आज हमारी जनसंख्या की वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रही है, हमारे देश में प्रोडक्शन कर रही है और हमारे देश के लोगों को रोजगार दे रही है। आज इस देश के लोग कंप्यूटर के माउस से दुनिया के 90 देशों में अपनी सर्विस दे रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सॉफ्टवेयर में हिंदुस्तान का परचम है। आज 90 देशों में जाकर हिंदुस्तानी लोग सर्विस प्रदान कर रहे हैं। जब बात होती है टेक्नोलॉजी की तो हमें क्रेडिट देना चाहिए देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT को। IIT न सिर्फ भारत का सबसे बेहतरीन कॉलेज है बल्कि दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में दूसरे नंबर पर रखा गया है। आज गूगल के CEO सुंदर पिचाई भी IIT के स्टूडेंट रह चुके हैं। एक समय था जब भारत देश दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक हुआ करता था, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों की बुरी नजरें हमारे देश पर पड़ी। हमारे भोले भाले लोगों को धोखा देकर यहाँ से पैसे लूट कर चले गए। लेकिन सोने चांदी लूटने वाले देश हमारे लोगों की इंटेलिजेंस को कहां लूट सके थे। आज एक बार फिर ये देश खड़ा हो गया है और आज के दिन दुनिया के किसी भी देश में ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान के बारे में बुरी सोच रख सके। दोस्तों, भारत देश में 4 धर्मों का जन्म हुआ है। ये धर्म है हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन धर्मों का पालन दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा करता है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस देश में 3 लाख मस्जिदें हैं, जो किसी अन्य देश से अधिक है, यहाँ तक कि किसी मुस्लिम देश से भी ज्यादा। तभी तो कहा जाता है कि ये देश यूनिक है। यहाँ की बात ही निराली है। जब बात धर्म की हो रही है तो आपको बता दूं कि भारत में ही सबसे पुराना यूरोपियन चर्च और सिनागोग शहर में है। इसका निर्माण कमर्शियल 1503 और 1568 ईस्वी में किया गया था। वहीं जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में 600 BC और 500 BC में हुई थी। दोस्तों, वाराणसी, जिसको बनारस के नाम से भी जाना जाता है, ये एक प्राचीन शहर है। जब भगवान बौद्ध ने 500 BC में यहाँ आगमन किया था और आज ये विश्व का सबसे पुराना और निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है। आज दुनिया योग की तरफ बढ़ती चली जा रही है। आज सबको एहसास हो गया है कि योग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया को दोबारा योग के रास्ते में लाने वाला देश भारत ही है। हमने दुनिया के लोगों को बताया कि योग की क्या महत्वता है। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं जो कि इस देश की डेवलपमेंट को बताने के लिए काफी है। इस तस्वीर में आपको एक साइंटिस्ट अपनी साइकिल पर रॉकेट ले जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये हिंदुस्तान का पहला रॉकेट था, लेकिन सफलता इसी को कहते हैं कि भारत आज कहां से कहां पहुंच गया। आज हमारे रॉकेट की गूंज दुनिया भर में शोर मचा रही है। दोस्तों, इस समय भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाला देश बन गया है। हमारे देश से दूसरे देश में दूध का खूब एक्सपोर्ट किया जाता है। 2019 में भारत ने 186 मिलियन टन दूध का प्रोडक्शन किया था, जो कि दुनिया के टोटल प्रोडक्शन का 23% हिस्सा है। आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया को चीनी के बारे में हमारे देश ने ही जानकारी दी है। भारत पहला ऐसा देश है जिसने चीनी के एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफाइंग टेक्निक को डेवलप किया। दोस्तों, हमारे देश के लोग कितने टैलेंटेड है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपने शकुंतला देवी का नाम तो सुना ही होगा। इन्हें दुनिया ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जानती है। हमारे देश की तुलना कोई अपने साथ नहीं कर सकता। जब पूरी दुनिया जमन तानाशाह हिटलर से डरती थी, तब हमारे देश की हॉकी टीम ने 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में जर्मनी की टीम को 8-1 से हरा दिया था। भारत की जीत के हीरो थे ध्यानचंद। उन्हें हिटलर ने कहा था कि आप जर्मनी की तरफ से खेलिए, आपको हर सुविधा दी जाएगी, लेकिन ये एक हिंदुस्तानी ही कर सकता है। उन्होंने मना कर दिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत ने दुनिया को शैम्पू करना सिखाया। जी हाँ, शैम्पू का आविष्कार हमारे देश में ही हुआ है और साथ ही ये जो नाम है शैम्पू, उसे भी संस्कृत वर्ड चंपू से लिया गया है। और एक बात आपको चौंका सकती है, वो ये है कि आजकल हम जो नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं यानी कि गूगल मैप, इसकी शुरुआत भी भारत में ही हुई थी। हजारों सालों पहले से ही भारत में नेविगेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि यदि आप भारत भ्रमण की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो कौन कौन सी जगह है जहां पर आप जा सकते हैं। वैसे तो राजस्थान से गुवाहाटी तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश खूबसूरती से भरा हुआ है,
लेकिन कुछ प्रमुख जगहों की बात करें तो उनमें सबसे पहले आता है लेह लद्दाख। दोस्तों, जैसे कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वैसे ही लेह लद्दाख किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बर्फीली घाटियों से ढके पहाड़, हरियाली चूनर, भूरे बंजर, पत्थरों से कटी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, हजारों फीट की ऊंचाई वाले पर्वतों के बीच बेहद खूबसूरत घाटियां, कल कल बहते ठंडे पानी के झरने, दोनों तरफ से नदियां, किसी रेगिस्तान की तरह बिछी रेत, पठार और उस पठार में खूबसूरत झील, ये नज़ारे आपको लद्दाख में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। आगरा, देश की पहचान ताजमहल के बारे में किसे नहीं पता। दोस्तों, दुनिया भर के लोग इस जगह को देखने के लिए आते हैं। वाकई में दुनिया के 7 वंडर्स में इसे शामिल किया गया है। इसकी खूबसूरती के बारे में हम आपको क्या बताएं, आप बस इतना समझ लीजिए कि इसे प्यार का प्रतीक कहा जाता है। जयपुर, पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी है। अपने विशाल किलों और शानदार महलों के जरिए ये शहर शाही राजपूत विरासत से सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके एक और खास बात है यहाँ के रंगीन लोगों की मेहमान नवाजी। 7 सिस्टर्स, दोस्तों ईस्ट इंडिया के 7 राज्य जिसे 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरती लाजवाब है। पहाड़ों से घिरे ये 7 राज्य बहुत ही खूबसूरत है। असम के चाय बागान को ही देख लीजिए। अगर आपको दुनिया में कहीं भी सनराइज देखनी हो तो इन 7 राज्यों का नजारा कमाल का होता है। गुलमर्ग, दोस्तों फूलों के प्रदेश के नाम से मशहूर गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर की खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसकी सुंदरता के कारण इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये देश प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। वैसे तो पूरे कश्मीर में प्राकृतिक सुंदरता चारों तरफ बिखरी पड़ी हुई है, लेकिन गुलमर्ग उनमें सबसे सुंदर जगहों में से एक है। दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म नहीं होती है। अभी भी भारत के बारे में ऐसी बहुत सी खासियतें हैं जो हम आपको इस वीडियो में नहीं बता पाए। तो अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना हो तो हमें कमेंट करके बताना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।